Hello dear students, welcome again in your EVS class and I hope you all must have done your exam very well. Students, today we are going to start our second part of chapter birds, and today we will discuss about beaks of birds and nests of the birds. So let us start our chapter. Students, beaks of birds. Okay, what is beak? बीक क्या होती है? तो बीक्स आर अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, यानी जो चोंच होती है ना बर्ड की, वो क्या है? एक डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है एक विशेष तरह का फीचर है, गुण है किसमें? बर्ड्स में, ठीक है। एंड परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, और ये क्या करता है? अलग अलग तरीके के काम करता है। और ये किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द हैबिट एंड हैबिटेट, यानी वो उसकी आदत कैसी है और वो किस जगह रहती है बर्ड, ठीक है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है। बर्ड्स की जो बीक होती है ना, अलग अलग तरीके की होती हैं, उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है उनके हैबिट एंड हैबिटेट पे। हैबिट और हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिट का मतलब होता है कि जो बर्ड है उस तरह की उसकी आदत किस तरह की है, और सेकेंड थिंग जो होती है कि वो किस कैसी जगह पर रहती है, ठीक है। फिर है बीक्स इन बर्ड्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग टास्क। जो बर्ड की बीक होती है ना, वो फॉलोइंग टास्क के लिए यूज़ की जाती है। जैसे किस किस तरह के टास्क के लिए यूज़ होती है? टू पिक ग्रेन और टू टीयर फ्लैश। किस लिए? ग्रेन को पिक करने, जो ग्रेन होते हैं उसको पिक करने के लिए, और जो फ्लैश होता है ना, मांस होता है, उसको टीयर करने के लिए, उसको काटने के लिए, फाड़ने के लिए। नेक्स्ट है टू कैरी मटेरियल्स। इसके अलावा जो सामान है उसको कैरी करने के लिए किस तरह के मटेरियल्स को बीक से कैरी करती है बर्ड्स? जैसे कि ग्रास है, लीव्स है एंड स्टिक्स है। और इस तरह के मटेरियल को बर्ड क्यों कैरी करती है? टू बिल्ड देयर नेस्ट, अपने घोंसले को बनाने के लिए। नेक्स्ट है टू फीड देयर यंग वंस, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए चोंच का यूज़ करती है। आपने देखा होगा कि कभी देखा होगा कि घोंसले में जो चिड़िया होती है वो दाना लेके आती है, अपने बच्चों को खिलाती है। किसके थ्रू खिलाती है? आपने देखा होगा उसको अपनी बीक से खिलाती है, चोंच से ही खिलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है टू पीक, ऊंचाई तक ऊंचाई पर जाती है फाइट करने के लिए, और शोर मचाने के लिए भी वो किसका यूज़ करती है? बीक का यूज़ करती है। फॉर प्रीनिंग, प्रीनिंग का क्या मतलब होता है? आपने कभी कभी बर्ड्स को देखा होगा कि वो अपने नेक को मूव करके अपने चोंच से अपने फेदर्स को क्लीन करती है। तो प्रीनिंग का मतलब होता है क्लीनिंग एंड स्मूथनिंग देयर फेदर्स, यानी अपने पंखों को वो स्मूथ बनाती है, मुलायम बनाती है, उसको साफ करती है, ठीक है। सो लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स इन द बर्ड्स। अब चलिए हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि जो बर्ड्स होती है ना उनकी जो बीक्स होती है वो डिफरेंट तरीके की होती है। जैसे पहली जो बीक होती है उसको हम क्या कहते हैं? श्रेडर बीक, ठीक है। श्रेडर बीक का मतलब क्या होता है? इस तरह की जो बीक होती है ना, सच बीक हेल्प इन टीयरिंग और श्रेडिंग। टीयर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को काटने के लिए, ठीक है, टीयर करने के लिए। किसको? फ्लैश को। एंड बाइटिंग थ्रू द स्कल, किसी भी चीज़ को काटने के लिए वो इस तरह की बीक का यूज़ करती है। और जो फ्लैश होता है ना, जो उसका प्रे होता है, उसका शिकार होता है, ठीक है, उसके फ्लैश को ईट करने के लिए, ठीक है, बाइट करने के लिए, खाने के लिए, किस के थ्रू? उसकी स्कल या नेक के थ्रू, यानी उसके खोपड़ी से या उसकी गर्दन से लेके उसको वो खाना शुरू करती है। तो इस चीज़ के लिए जो बर्ड होती है ना, वो इस तरह की बीक उसकी होती है, उसका यूज़ करती है। एंड दिस टाइप ऑफ बीक इज़ फाउंड इन फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। और इस तरह की जो बीक होती है वो अधिकतर किस तरह के बर्ड्स में पाई जाती हैं? जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक हॉक्स, ईगल्स एंड आउल्स, यानी इस तरह ये जो बर्ड्स हैं ना, इस तरह के बर्ड्स में इस तरह की बीक पाई जाती है। एंड द बीक आर शार्प एंड कर्व, लाइक यू कैन सी हियर बीक ऑफ द ईगल, एंड द बीक ऑफ दिस बर्ड इज शार्प एंड कर्व्ड। देख रहे हैं, ये जो बर्ड है ना, इसकी जो बीक है वो शार्प है एंड कर्व्ड है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेनर बीक। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को छानने के लिए, छलनी के जैसे काम करती है बीक। तो सच बीक्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। यहाँ पे आप डक को देख रहे हो ना ठीक है, आपको डक दिखाई दे रही है। तो जो डक की बीक है वो कैसी है? ब्रॉड है, चौड़ी है
और फ्लैट है, ठीक है। तो वो किस चीज़ का यूज़ करती है, ब्रॉड और फ्लैट बिक का इसमें होती है। एंड दे आर यूज़फुल इन कैचिंग वाटर इंसेक्ट्स और फिश। और ये जो होती हैं यूज़फुल होती है किसमें, वाटर में जब होती है ना, बर्ड जब जाते हैं तो उसमें इंसेक्ट और फिश होते हैं, उनको कैच करने के लिए उसका यूज़ करती है, इस टाइप की बीक का। एंड दे हैव होल्स ऑन द साइड ऑफ बीक। अब जो ब्रॉड बीक होती है ना, इसके साइड में क्या होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। टू स्ट्रेन अवे मड एंड वाटर। इसी से जब डक पानी में जो फिश है या इंसेक्ट है उसको अपनी बीक में बंद करती है, तो जब पानी में से बंद करेगी तो उसके साथ मड यानी कुछ मिट्टी या पानी उसके साथ आ जाता है, तो वो जो डक की बीक होती है ना, उसके साइड में होल होते हैं, उन्हीं होल से ये मड और वाटर बाहर निकल जाता है और इंसेक्ट और फिश ही उसके बीक के अंदर रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए, इस तरह की बीक किस में पाई जाती है, डक में पाई जाती है, ठीक है, मलाड में पाई जाती है और स्पून बिल्स में पाई जाती है। ओके, डक, मलाड एंड स्पून बिल्स। नेक्स्ट जो बीक होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेकर बीक, ठीक है। क्रेक से ही जो होता है, क्रेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ के, हार्ड ऊपर से होता है, उसको तोड़ के उसके अंदर से सॉफ्ट चीज़ को निकालना, ठीक है। तो दीज बीक्स आर शॉर्ट। ये जो बीक होती है कैसे होती है, शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं, थिक होती हैं। ये देखिए, ठीक है, इसकी बीक कैसी है, शॉर्ट है, थिक है एंड कोन शेप्ड है। कोन शेप्ड मीन्स ऐसे, ठीक है, नुकीली होती है। एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनकी जो बीक होती है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। दे आर यूज टू क्रैक। और ये जो होती है बर्ड, इसका यूज़ किस लिए करती है, इस तरह की इसकी जो बीक होती है, इस बीक से क्या यूज़ करती है उसका, कि क्रैक करने के लिए, ठीक है, कि किसको क्रैक करने के लिए, सीड को एंड नट्स को, उसको तोड़ के उसके अंदर जो चीज़ है उसको निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्पैरो, पिजन एंड चफिंच। यानी ये जो चफिंच आप देख रहे हैं ना, इसकी बीक जो है वो कैसी है, शॉर्ट है, थिक है एंड कोन शेप्ड है। और ये अपनी बीक का यूज़ किस लिए करते हैं, टू क्रैक ओपन द सीड्स एंड नट्स। ओके, नेक्स्ट है ट्वीज़र। ट्वीज़र नाम से होता है, जैसे आपने चिमटी देखी है, ठीक है, तो जो चिमटी होती है ना, उसकी तरह से ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो बीक है वो कैसी है, ट्वीज़र लाइक है। एंड दीज आर थिन एंड पॉइंटेड। ये जो बीक होती है कैसी होती है, थिन होती है और पॉइंटेड होती है, ठीक है। दैट हेल्प द बर्ड्स। ये बर्ड की हेल्प करती है इन पिकिंग इंसेक्ट्स। किस लिए, इंसेक्ट्स को पकड़ने में। कहाँ से, फॉर में, यानी कहीं घास फूस में छिपी है, लीव्स में कोई इंसेक्ट छिपा है, एंड बार्क या पेड़ की छाल जो होती है उसमें कहीं छिपा है, और टू पिक अप ग्रेन, या ग्रेन को लेने में, ग्रेन को बिनने में, इस तरह की जो बीक्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, और इस तरह की बीक किस तरह के बर्ड्स में पाई जाती है, जैसे कि वार्बलर्स में एंड हुपोज में, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट बीक्स है वो कौन सी है, स्पीयर बीक। ओके, स्पीयर का मतलब क्या होता है, आपने कभी भाला देखा है, भाला होता है, तो इस तरह की जो बीक होती है ना, स्पीयर शेप, ये देख रहे हो आप, ठीक है, स्पीयर शेप्ड बीक्स आर यूज टू कैच फिश। इस तरह की बीक का यूज़ फिश को पकड़ने के लिए किया जाता है। द शार्प टूथ, जो उसके नुकीले शार्प टूथ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ऑन द एजेस, वो कोने पे, ये देख रहे हो ना, ठीक है, एजेस ऑफ द बीक, बीक के कोने की तरफ जो शार्प उसके टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेल्प टू होल्ड फिश, वो फिश को होल्ड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, और स्पीयर लाइक बीक जो होती है वो किस तरह के बर्ड्स में पाई जाती है, जैसे कि किंगफिशर में, पेलिकन्स में, स्टॉर्क में एंड हेरन्स में। ओके, नेक्स्ट है प्रोबिंग बीक्स। ओके, प्रोबिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ की जांच करना, किसी चीज़ को परखना, तो प्रोबिंग बीक का मतलब होता है कि वो जांच करती है पहले अपनी बीक से, फिर उसका यूज़ करती है। दीज बीक्स आर स्ट्रॉ शेप्ड। स्ट्रॉ देखा है आपने, ये देखिए लंबा सा होता है, ठीक है। तो जो ये जो बीक होती है ना, ये स्ट्रॉ के जैसे होती है। एक आपको कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो या किसी चीज़ का यूज़ करते हो तो वो स्ट्रॉ का यूज़ करते हो ना,
तो इसकी बीक कैसी होती है, इस स्ट्रॉ शेप होती है। दे आर लॉन्ग एंड सिलेंडर, ये लंबी होती है, ऐसे लंबी होती है, ठीक है, और सिलेंडर शेप होती है, सिलेंडर की तरह लंबी और सिलेंडर जैसी होती है। एंड विच हेल्प द बर्ड्स, जो बर्ड का बर्ड उसकी सहायता से क्या करती है, सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स से यानी फूल से नेक्टर को सक करती है, चूसती है, खींचती है, ठीक है। और इस तरह की जो बीक होती है वो किस तरह के बर्ड में पाई जाती है, हमिंग बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है चीजल बीक, ठीक है। अब ये चीजल बीक कैसी होती है, तो दीज बीक्स हेल्प द बर्ड्स, इस तरह की जो बर्ड बीक होती है चीजल जैसी, यानी छीनी जिसे हम कहते हैं छेद करने के लिए, जैसे देख रहे हो ना चीजल लाइक बीक जो होती है। तो इस बीक का यूज़ बर्ड किस लिए करती है, टू ड्रिल इनटू वुड, जो लकड़ी होती है ना उसमें ड्रिल करने के लिए, छेद करने के लिए, एंड फाइंड इंसेक्ट इन इट, और वहाँ से जो इंसेक्ट होते हैं उसको खोजने के लिए। द बीक इज़ लॉन्ग, ये जो बीक होती है लंबी होती है। विच टैपर्स टूवर्ड द टिप, जो टिप पे आगे से जो उसकी बीक होती है ना वो आगे की साइड से टैपर्स की तरह से होती है, ठीक है, यानी शंकु की जैसे होती है, कोन जैसी होती है, और फॉर्मिंग ए चीजल शेप, और वो एक छेनी की तरह काम करती है, छेदने का काम करती है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बीक, ये जो बीक होती है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीक होती है। फॉर एग्जाम्पल, और इस तरह की जो बीक होती है वो किस में पाई जाती है, वुड पीकर में। ओके, नेक्स्ट, अभी तो हमने बीक के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, नेस्ट ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स, बर्ड्स जो होते हैं ना वो नेस्ट का यूज़ अपने अंडे देने के लिए करते हैं। दे चूज प्लेसेस, सबसे पहले वो क्या करते हैं, प्लेसेस को, जगह को चूज़ करते हैं, दैट आर सेफ फ्रॉम एनिमीज़, जो उसके शत्रुओं से उसको बचाती है। यानी बर्ड्स नेस्ट बनाने से पहले ये देखती है कि जिस जगह वो नेस्ट बना रही है, अपना घोंसला बना रही है, वो जगह ऐसी होनी चाहिए जो उसको उसके शत्रुओं से दूर रख सके। नेस्ट आर यूजुअली बिल्ड इन, इस तरह, इसीलिए वो अधिकतर अपना जो नेस्ट होता है वो कहाँ बनाती है, ट्रीज़ पे बनाती है, श्रब्स में बनाती है, विंडो शील पे बनाती है, लेजेस पे बनाती है, और इसके अलावा होलोज इन रूफ्स और ऑन द ग्राउंड, यानी बर्ड कहाँ का, पेड़ों पे, श्रब से घास मैंने झाड़ियों में, विंडो पे, कहीं किनारे पे, रूफ में, कहीं छत पे, कहीं होल होता है वहाँ पे बनाती है, या ज़मीन पे बनाती है। कब, इन द मंथ फ्रॉम फेबररी टू अप्रैल, यानी फरवरी से लेके जो अप्रैल तक का मंथ होता है ना उसी बीच में बर्ड अपना नेस्ट बनाते हैं। मोस्ट बर्ड्स, जो अधिकतर बर्ड्स किसका यूज़ करती है हमने नेस्ट को बनाने के लिए, ड्राई ग्रास का, ट्विंग्स का, लीव्स, कॉटन, थ्रेड, स्ट्रॉ, वुल एंड फेदर्स, ठीक है, टू मेक नेस्ट, यानी जो बर्ड्स होती हैं वो अधिकतर अपना जो नेस्ट होता है वो किसकी सहायता से बनाती हैं, ग्रास की सहायता से, ट्विंग्स की सहायता से, लीव्स की, कॉटन की, थ्रेड की, स्ट्रॉ की, वुल की एंड फेदर्स की सहायता से। सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट यूजिंग डिफरेंट मटेरियल, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कुछ अलग तरीके के मटेरियल को यूज़ करके अपना नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ बर्ड्स के नेस्ट के बारे में बताया गया है कि वो अपना नेस्ट किस तरह से बनाते हैं। जैसे फर्स्ट है क्रो, ठीक है, क्रो किस चीज़ का यूज़ करते हैं करता है अपने नेस्ट को बनाने के लिए, तो क्रो यूज़ ड्राई स्टिक, किस चीज़ का यूज़ करता है, ड्राई स्टिक का, टू बिल्ड देयर नेस्ट, अपना नेस्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है स्वेलोज, यूज़ मड, मड का यूज़ करते हैं किस लिए, मेक देयर नेस्ट। नेक्स्ट है पेंगुइन, पेंगुइन क्या करती है, बिल्ड देयर नेस्ट यूजिंग स्टोन्स ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे स्टोन होते हैं ना उनका यूज़ करते हैं अपना, पेंगुइन जो होते हैं जो ग्राउंड पे स्टोन्स होते हैं ना उनका यूज़ करते हैं अपने नेस्ट बनाने के लिए। टेलर बर्ड, टेलर बर्ड क्या कहती है, सिलती है किसको, पत्तियों को, किसके साथ, सिल्क के और ग्रास के और थ्रेड के या उल के साथ, ठीक है, टू मेक देयर नेस्ट, यानी जो टेलर बर्ड होती है ना वो पत्तियों को ले आती है और उनको सिल्क की सहायता से, ग्रास की सहायता से, थ्रेड से
या जो ऊन होती है, ऊल होती है, उसकी सहायता से वो अपने नेस्ट को बनाती है। वीवर बर्ड्स, इसके अलावा जो वीवर बर्ड है वो क्या करती है, यूज ट्विंग्स एंड ग्रास, ट्विंग्स का, ग्रास का यूज़ करती है अपने नेस्ट को बनाने के लिए। वुड पिकर क्या करती है, यूज़ स्पेशल बीक टू मेक ए होल, वो उसकी जो चोची होती है ना वुडपेकर की, वो स्पेशल तरह की होती है, उसकी सहायता से वो पेड़ में होल बनाती है और वहीं पर अपना घोंसला बनाती है। ओके, नेक्स्ट है स्वान। स्वान क्या करता है, ले एग ऑन प्लांट, वो प्लांट पे अपने अंडों को देता है। ओके, अब नेक्स्ट है, यानी यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग तरह के जो बर्ड्स होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से अपना नेस्ट बनाते हैं। अब जैसे ईगल है, ठीक है, ईगल क्या करता है, ईगल बिल्ड देयर नेस्ट, ईगल अपना घोंसला बनाता है ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द टॉल ट्री, जो लंबे पेड़ होते हैं ना उनमें सबसे ऊपर की साइड में जो ब्रांच होती है ना, उस पे जाकर जो ईगल होता है ना अपना नेस्ट बनाते हैं। और इसके अलावा वो क्या करता है, ऑन रॉक, जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, उन पे, दैट आर इनएक्सेसिबल, जो कि बहुत ही मुश्किल है मिल पाना, ऐसी जगह पर ये अपना घोंसला नेस्ट बनाते हैं। वाइल्ड, इसके अलावा बर्ड सच एज, कुछ बर्ड हैं जैसे कि रॉबिन्स, बिल्ड देयर नेस्ट, वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, क्लोज टू द ग्राउंड, ज़मीन के नज़दीक। अदर बर्ड्स, इसके अलावा जो दूसरे पक्षी हैं, सच एज डक, डक क्या करती है, बिल्ड नेस्ट इन द ग्राउंड, ज़मीन पर ही अपना नेस्ट बनाती है, बट कहाँ बनाती है, ऐसी जगह पे नियर देयर वाटर हैबिटेट, जहाँ पर वो रहती है ना, पानी के में डक अधिकतर रहते हैं, तो पानी के नज़दीक ही वो अपना बनाती है। बर्ड सच एज कुकूज, बर्ड जैसे कि क्या, कोयल, बिल्ड नो नेस्ट, ये एक ऐसी बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती है। एंड दे यूजुअली कीप देयर एग्स इन नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, और ये क्या करती है, दूसरी जो बर्ड्स होती है ना, लाइक क्रो बर्ड्स का जो नेस्ट होता है उसको यूज़ करती है, उसी में अपने अंडे देती है। ओके, यानी कोयल एक ऐसा बर्ड है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और दूसरे बर्ड्स के जैसे कि क्रो के नेस्ट को यूज़ करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो सो आई होप you must have understood everything very well. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.